हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस और मैं हूं शंकर जाट। आज का जो अपना वीडियो है हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2022-23 और ये उदयपुर ज़िले का सब्जेक्ट इंग्लिश कंपलसरी क्लास 9th का पेपर है। इसकी आंसर की को अपन हल करने का प्रयास करेंगे। टाइम 1/4 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स जो है 70 है। और इसमें पेपर का जो सेक्शन नंबर ए है वो दिया गया है, सेक्शन ए। और सेक्शन ए में पहला क्वेश्चन दे रखा है कि रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। 7 नंबर का क्वेश्चन है, पैसेज को पढ़ना है और इसके नीचे जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनका आंसर देना है। तो इंडिया इज ए लैंड ऑफ पिलग्रिम्स एंड पिलग्रिमेजेस, यहाँ से लगाकर इंडियाज, यहाँ पैसेज खत्म हो रहा है कि इंडियाज लॉन्गेस्ट ब्रिज अक्रॉस द ओपन सी, यहाँ तक पैसेज खत्म हो रहा है। इसके ऊपर क्वेश्चन दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि व्हाट काइंड ऑफ लैंड इज इंडिया। व्हाट काइंड ऑफ लैंड इज इंडिया, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पिलग्रिम्स एंड पिलग्रिमेजेस, अरेबल लैंड और बेरान लैंड। तो इसमें अपना सही आंसर होगा बी, पिलग्रिम्स एंड पिलग्रिमेजेस। बी अपना सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर बी, वेयर आर द, क्वेश्चन नंबर सेकंड, वेयर आर द होली प्लेसेस सिचुएटेड, इन द हिल्स, इन द प्लेन्स, रिवर बैंक्स, ऑल ऑफ दिस। तो इसमें अपना सही आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। पैसेज में आया है उसी आधार पर अपना इसका आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3, वो विजिट दिस प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज, रिलीजियस पीपुल, ट्रैवलर्स, साइट सीयर्स, ऑल ऑफ दिस। तो इसमें भी अपना सही आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रामेश्वरम। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रामेश्वरम। और इसमें जो है अपने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पिलग्रिम्स सेंटर ऑफ हिंदू, पिलग्रिम सेंटर ऑफ सिख, सेंटर ऑफ एजुकेशन, सेंटर ऑफ कल्चरल एक्टिविटी। तो इसमें अपना सही आंसर है पिलग्रिम सेंटर ऑफ हिंदू। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट हैपेंड इन 1964। व्हाट हैपेंड इन 1964। और इसमें ऑप्शन 4 दे रखे हैं, रामेश्वरम वॉस्ड अवे, हैवी फ्लड डैमेज हिंदू टेम्पल, धनुषकोडी वॉस्ड अवे, इंडियाज लॉन्गेस्ट ब्रिज कोलैप्स्ड। तो इसमें सही आंसर अपने पैसेज में आया है धनुषकोडी वॉस्ड अवे। ये था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड वर्ड फ्रॉम द पैसेज, ए पर्सन who travels a sacred place as an act of religious devotion। तो इसमें इसके लिए एक शब्द ढूंढना है, पिलग्रिम, व्लॉगर, ट्रेवलर, साइट सीयर्स। तो इसमें अपना सही आंसर हो जाएगा पिलग्रिम, ए सही है। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज, ए पीस ऑफ लैंड दैट इज सराउंडेड बाय वाटर। जमीन का वह भाग जो पानी से घिरा हुआ, तो माउंटेन, आइलैंड, ओशियन या टोपोग्राफी। तो इसको आइलैंड बोलते हैं, तो अपना सही आंसर हो जाएगा आइलैंड, बी। अब है पेपर का सेक्शन बी। सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है कि इमेजिन दैट यू आर राकेश, ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th, योर फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड टू डूंगरपुर, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू इश्यू ट्रांसफर सर्टिफिकेट। तो आप राकेश हैं और आप 9वीं क्लास के स्टूडेंट हैं, आपके पिताजी का डूंगरपुर ट्रांसफर हो गया, आप एक एप्लीकेशन लिखिए टू योर प्रिंसिपल, अपने प्रिंसिपल को, टू इश्यू ट्रांसफर सर्टिफिकेट, इश्यू करने के लिए। तो ये एप्लीकेशन लिखने के लिए आप हमारे चैनल पर उपलब्ध वीडियो को देखें और एप्लीकेशन लिखें। क्वेश्चन नंबर 2 का अथवा जो है, यू आर सोहन, राइट ए लेटर टू फ्रेंड मोहन कंग्रेचुलेटिंग हिम ऑन हिज सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। तो आप सोहन हैं, आपको एक पत्र लिखना है, योर फ्रेंड मोहन, आपके फ्रेंड मोहन को, कंग्रेचुलेटिंग हिम ऑन हिज सक्सेस, उसकी सफलता पर बधाई देते हुए इन द एग्जामिनेशन, परीक्षा में। तो ये लेटर लिखने के लिए भी आप हमारे चैनल पर उपलब्ध लेटर राइटिंग का वीडियो देखें और इसके आधार पर ये लेटर लिखें। क्वेश्चन नंबर 3, यू आर चेतना ऑफ क्लास 9th, राइट ए फॉर्मल ईमेल लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल at principaludp@gmail.com requesting to arrange extra classes for English and Mathematics। तो इंग्लिश और मैथमेटिक्स की एक्स्ट्रा क्लासेस अरेंज करने के लिए आपको ईमेल लेटर लिखना है। तो आपका नाम चेतना है, आप ईमेल लिखेंगे, ईमेल एड्रेस आपका दिया गया है principaludp@gmail.com और टू इसमें आ जाएगा CC BCC, सब्जेक्ट में आप लिख देंगे टू अरेंज एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर इंग्लिश एंड मैथ्स, और सर के लगा के आपको विद ड्यू रेस्पेक्ट आई बेग टू से दैट the syllabus of English and Maths of our class is incomplete. The teachers of this subject joins late. Our half-yearly examinations are near, so please arrange extra classes for English and Maths। इस प्रकार से आप लिख देंगे, थैंक्स योर्स ऑब्विडेंटली लिख देंगे। इसी तरह इसके अथवा में क्वेश्चन आया, और तीसरे के और में क्वेश्चन आया, रीड द आउटलाइंस केयरफुली गिवन बिलो एंड राइट ए स्टोरी इन अबाउट 50 to 70 वर्ड्स विद द सुटेबल टाइटल एंड मोरल। तो आपको इस आउटलाइन के आधार पर स्टोरी लिखनी है, जिसका टाइटल भी देना है और मोरल भी लिखना है। तो ये जो स्टोरी दी गई है, Thirsty bee goes to a pond, falls about to drown, dove sees a leaf, saves, hunter is aiming
इस आउटलाइन के आधार पर ये जो स्टोरी है द बी एंड द डव, ये स्टोरी ये लिख दें आप और इसके आधार पर एक एक शब्द के आधार पर स्टोरी बनाएं। स्टोरी बनाना अगर सीखना हो तो आप हमारे चैनल पर उपलब्ध वीडियो को देखें और स्टोरी बनाना सीखें और स्टोरी के साथ ही आप मोरल जरूर लिखें। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ और स्पीच, या तो कोई पैराग्राफ लिखिए या स्पीच लिखिए इन 60 to 80 वर्ड्स। आपको पैराग्राफ या स्पीच लिखना है पोल्यूशन या विलेज लाइफ, तो विलेज लाइफ पे भी आप लिख सकते हैं, पोल्यूशन पे भी लिख सकते हैं। तो ये लिखने के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल, जल्द ही इसके ऊपर आपको वीडियो उपलब्ध कराएंगे। क्वेश्चन नंबर सेक्शन नंबर सी और क्वेश्चन नंबर 5, सेक्शन सी और उसका क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स, वर्ब की सही फॉर्म भरनी। और इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है सी टेक वर्ब देर की एक्सरसाइजेज डेली, तो इसमें डेली शब्द जो है, डेली जो एडवर्बियल है वो अपने को बता रहा है कि डेली जब भी आ जाता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस आता है। चूंकि अपना यहाँ सब्जेक्ट सी है तो सी के साथ एस या ई एस लगता है तो टेक का हो जाएगा टैक्स, सी टैक्स। दूसरा द सन इन द वेस्ट, सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, तो ये जो है यूनिवर्सल ट्रूथ है और यूनिवर्सल ट्रूथ को बताने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस भी लगता है। चूंकि यहाँ सन जो है द सन थर्ड पर्सन सिंगुलर इसलिए सेट का हो जाएगा सेट्स। वी नॉट लिव विदाउट फूड, हम बिना भोजन के नहीं रह सकते, तो यहाँ कैन नॉट लिव, कैन वर्ब अपन यूज कर लेंगे, कैन नॉट लिव नहीं रह सकते हैं। डू नॉट लिव भी हो सकता है, डू नॉट लिव भी कर सकते हैं, डू नॉट लिव भी सही है, तो आप ये भी करें। क्वेश्चन नंबर 4 आइस व्हेन इट इज हीटेड, आइस जब इसको गर्म किया जाता है तो ये पिघलती है, तो पिघलने के लिए वैज्ञानिक परिवर्तन को बताने के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग होता है, साइंटिफिक परिवर्तन को बताने के लिए तो यहाँ मेल्ट्स आ जाएगा क्योंकि आइस जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर है। फिर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रॉपर फॉर्म ऑफ वर्ब्स गिवन इन ब्लॉक, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है, आपको सही फॉर्म भरनी है। पहला क्वेश्चन दे रखा है ब्रेड एंड बटर नेसेसरी फॉर हिम, अब यहाँ ब्रेड एंड बटर जो है उसके साथ ईज आएगा या आर आएगा, तो ब्रेड एंड जो बटर है वो जनरली एक ही माना जाता है, एक वचन माना जाता है और एक वचन होने की वजह से इसके साथ जो वर्ब आएगी वो आएगी ईज, तो यहाँ अपने को ईज भरना है। माई फादर एज मच एज माई टीचर, तो माई फादर जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर है और थर्ड पर्सन सिंगुलर होने की वजह से उसके साथ एस या ई एस वाली वर्ब आएगी, तो नोज वर्ब आएगी यहाँ, माई फादर नोज। ईच ऑफ द बॉयज पनिश्ड, बॉयज जो है भली बहुवचन है लेकिन उसके आगे ईच जो आ रहा है, ईच आने की वजह से ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया है और सिंगुलर सब्जेक्ट होने की वजह से वाज और वर्ब में से अपनी जो वर्ब आएगी वो आएगी वाज। यू एज वेल एज आई, तो यहाँ यू भी आ रहा है, ये एज वेल एज से जुड़ा हुआ है, तो एज वेल एज से जब कोई दो सब्जेक्ट जुड़े हुए होते हैं तो पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आती है, तो अपने यू के अनुसार वर्ब आएगी और यू के साथ एम और आर में से बहुवचन की क्रिया आर है तो यू के साथ आर आएगा, इसलिए अपने यहाँ सही वर्ब भरेंगे आर। यही था क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 सेलेक्ट द करेक्ट प्रोनाउन, सही सर्वनाम भरने फ्रॉम द बॉक्स, बॉक्स में से ही ईट देयर दे शी माइन बोथ, इसमें से सही प्रोनाउन भरना है। पहला प्रश्न दे रखा है राधा एंड रानी, तो राधा एंड रानी बहुवचन हो गया दैट और बहुवचन हो गया, तो यहाँ सब्जेक्ट की जगह आ रहा था सब्जेक्टिव फॉर्म अपन राधा और रानी बहुवचन और बहुवचन की सब्जेक्टिव फॉर्म दे है तो यहाँ अपन दे भरेंगे। भावेश थॉट, भावेश और भावेश के लिए प्रोनाउन जो है पुल्लिंग है, पुल्लिंग के लिए ही आएगा, सब्जेक्ट वर्ब से पहले मांग रहा है इसका मतलब सब्जेक्टिव फॉर्म आएगी, तो पुल्लिंग सब्जेक्टिव फॉर्म ही है। दिस इज नॉट योर कार, यह तुम्हारी कार नहीं है, इट इज, और ये पीछे की तरफ आ रहा है, पीछे की तरफ आ रहा है तो ये पॉजिटिव केस में माइन भरेंगे अपन यहाँ। चौथा द डॉग वाज सिक, कुत्ता बीमार था, तो यहाँ जानवर, जानवर के लिए प्रोनाउन जो है इट आता है तो इट वुडंट आएगा। सीमा वाज गोइंग टू द स्टोर, सीमा और सीमा के लिए स्त्रीलिंग और स्त्रीलिंग के लिए जो प्रोनाउन आएगा वो शी आएगा। वर्षा एंड देवयानी आस्क्ड, वर्षा और देवयानी ने पूछा, वर्ब के बाद जो है उनकी प्रोनाउन की सेकंड फॉर्म आती है इसलिए दे की सेकंड फॉर्म देर आएगी, देयर पेरेंट्स, तो यहाँ देर भरेंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8 सेक्शन डी और क्वेश्चन नंबर 8 सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर 8 रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, यानी नीचे दिए गए पैसेज को पढ़िए और उसके ऊपर जो क्वेश्चन दिए गए उनका आंसर दीजिए। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन अपने को दिया गया है वो यह है कि इन व्हाट टाइप ऑफ फैमिली वाज कलाम बोर्न, इन व्हाट टाइप ऑफ फैमिली वाज कलाम बोर्न, तो इस पैसेज को अपन पढ़ेंगे तो इसमें बिल्कुल उत्तर आया है कि मिडिल क्लास तमिल फैमिली, मुख्य आंसर जो है अपना यही है मिडिल क्लास तमिल फैमिली। तो आप पूरा आंसर लिख देंगे कि कलाम वाज बोर्न इन द मिडिल क्लास तमिल फैमिली।
क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वर द डिसएडवांटेज टू कलाम्स फादर। तो इस पैसेज को पढ़ने पर इसका जो आंसर आएगा वो आएगा कि ही हैड नाइदर मच फॉर्मल एजुकेशन और नॉर मच वेल्थ। क्या उसमें कमियां थी उनके पिता में? तो ही हैड नाइदर मच फॉर्मल एजुकेशन नॉर मच वेल्थ। तीसरा क्वेश्चन, व्हाट वर द क्वालिटीज ऑफ कलाम्स फादर। कलाम के पिताजी की क्वालिटीज क्या थी? तो इसका आंसर हो जाएगा कि ही possessed great innate wisdom, he possessed great innate wisdom and true generosity of spirit। ये तीसरे का आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन, हाउ वाज कलाम्स मदर ए सोशल लेडी। कलाम की जो महिला थी वो एक सामाजिक महिला कैसे थी? तो इसका कारण होगा कलाम्स मदर वाज ए सोशल लेडी बिकॉज शी फेड मोर आउटसाइडर्स डेली। वह प्रतिदिन कई बाहरी लोगों को खाना खिलाती थी। पांचवा क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ बॉय वाज कलाम इन हिज चाइल्डहुड। कलाम जो था बचपन में किस प्रकार का विद्यार्थी था या कैसा विद्यार्थी था? तो इसका आंसर अपन लिखेंगे कि कलाम जो था वो किस प्रकार के विद्यार्थी था। तो अपन लिखेंगे या कलाम जो थे वो कैसे थे। तो इसमें आया है उत्तर कि आई वॉज ऑफ मैनी चिल्ड्रन ए शॉर्ट बॉय विथ रादर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स। ये पांचवे का उत्तर हो जाएगा कि आई वॉज, यहाँ से उत्तर लिख देंगे अपन पांचवे का, आई वॉज वन ऑफ मैनी चिल्ड्रन ए शॉर्ट बॉय रादर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्ड बोर्न ऑफ टाल एंड हैंडसम पेरेंट्स। यहाँ तक इसका आंसर लिख देंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन वाज कलाम्स एंसेस्ट्रल हाउस बिल्ट। कलाम का जो एंसेस्ट्रल हाउस था, प्राचीन हाउस था, वो कब बनाया गया था? तो इसका मुख्य आंसर है इन द मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी। तो आप लिख देंगे कलाम्स एंसेस्ट्रल हाउस वाज बिल्ट इन द मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट वर द फीचर्स ऑफ कलाम्स एंसेस्ट्रल हाउस। कलाम के जो प्राचीन घर था उनके क्या फीचर्स थे? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा कि इट वाज ए फेयरली पक्का हाउस मेड ऑफ लाइमस्टोन एंड ब्रिक ऑन द मॉस्क स्ट्रीट ऑफ रामेश्वरम। ये इसके सातवें का उत्तर हो जाएगा। फिर आगे है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो एक्सप्लेन एनी वन स्टेंजा विथ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। किसी भी एक स्टेंजा का रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट सहित आपको एक्सप्लेनेशन करना है। तो पहला स्टेंजा आया, विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, डोंट स्केटर द पेपर्स, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ। तो ये जो है विंड वाली पोइम में से आया। तो अपन विंड और इसको लिखा है सुब्रमण्या भारती ने। तो ये लिख देंगे, रेफरेंस भी लिख देंगे, इसका कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन। और अधिक समझने के लिए आप हमारे चैनल पर देखते रहिए, बहुत ही जल्द इसके संबंध में आपको वीडियो उपलब्ध होगा। आई शैल बी टेलिंग with a shy somewhere edges and edges hence two roads diverged in a wood and I took the one less traveled by and that has made all the difference। तो ये है द रोड नॉट टेकन नामक पोएम से लिया गया है, उसको रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। तो इसमें भी आपको रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट के साथ एक्सप्लेनेशन लिखना है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 में आंसर द 3 क्वेश्चन। किसी 3 क्वेश्चन के उत्तर देने, 4 दे रखे हैं आपको, 4 में से 3 के उत्तर देने। और इसका पहला क्वेश्चन है कि व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स डिड मार्गी एंड टॉमी हैव। तो इसमें अपने को लिखा है कि दे हैड ए मैकेनिकल टीचर, उनके मैकेनिकल टीचर थे। दे हैड ऑल द लेसन्स ऑन ए बिग स्क्रीन, उनके सभी जो लेसन्स होते थे बिग स्क्रीन पे होते थे। द मैकेनिकल टीचर्स टॉट फ्रॉम वेरियस सब्जेक्ट्स, मैकेनिकल टीचर जो थे उनको कई सारे विषय पढ़ाते थे। आस्क्ड क्वेश्चंस, प्रश्न पूछते थे। गेव देम होमवर्क, उनको होमवर्क देते थे। एंड टेस्ट एंड चेक्ड एंड कैलकुलेटेड मार्क्स इन नो टाइम। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ इज ए सहनाई डिफरेंट फ्रॉम ए पुंगी। द सहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान में से आया है। तो इसमें सहनाई और पुंगी में क्या डिफरेंस है? तो द पाइप ऑफ सहनाई इज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन पुंगी, इट हैज 7 होल्स, these holes improved its tonal quality or the opening and closing of some of these holes produce soft and melodious sound। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, to what has the snake been compared and why। to what has the snake been compared and why। the snake and the mirror में से आया है। तो स्नेक किसके साथ उसकी तुलना की गई और क्यों की गई है? तो the snake was compared to a rubber tube because it fell to the ground with a thud, to a leaden rod because it weighed heavily on his arm, to a rod made of molten fire because it crushed his arm। Question number 4, why does the author pride himself on his packing। पैकिंग वाले लेसन में से आया है। तो यहाँ हो जाएगा कि the author prides himself on his packing because it is one of those many things that he feels he knows more about than any other person living। क्योंकि वो जानता था कि पैकिंग के बारे में वो दूसरे सभी लोगों से बहुत ज़्यादा जानता है, इसलिए उसको उसके ऊपर गर्व था। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 जो है आंसर एनी वन क्वेश्चन, किसी भी एक क्वेश्चन का उत्तर देना 60 वर्ड्स में देना है।
इसमें आपको 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। गिव डिटेल्स अबाउट आइंस्टीन्स बर्थ, एजुकेशन एंड नॉलेज ऑफ साइंस। तो आइंस्टीन का जन्म, शिक्षा और उसके साइंस के नॉलेज के बारे में दीजिए, जो डिटेल दीजिए। ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड नामक लेसन में से आया है। तो इसका 11th क्वेश्चन नंबर अपन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है कि आइंस्टीन वाज बोर्न ऑन 14 मार्च 1879 इन द जर्मन सिटी ऑफ अल्म। He went to high school in Munich and scored good marks almost in every subject. He continued his education in Switzerland. He was highly gifted in maths and interested in physics. तो ये था 11वां। और 11वें का अथवा जो क्वेश्चन दिया गया है वो ये है कि हाउ डज एवलिन हियर म्यूजिक। एवलिन जो थी वो म्यूजिक कैसे सुनती थी। इसका आंसर हो जाएगा 11 का म्यूजिक पावर्स इन थ्रो एवरी पार्ट ऑफ हर बॉडी, यानी एवलिन के प्रत्येक भाग में से जो था म्यूजिक जाता था, उड़ेलता था। सी रियलाइज दैट, और उसको लगता था कि शी कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप, कि वह हायर ड्रम को कमर से ऊपर अनुभव कर सकती है, एंड लोअर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट डाउन, और जो धीमी आवाज़ का ड्रम है उसको कमर से नीचे अनुभव करती है। शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी, और वह अपने शरीर के अलग अलग भाग पर अलग अलग स्वर को महसूस करती है। क्वेश्चन नंबर 12, आंसर एनी 3 क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स। किन्हीं भी 3 प्रश्नों के उत्तर देने। पहला क्वेश्चन है गिव द सेंटर आइडिया ऑफ द पोइम द रोड नॉट टेकन। द रोड नॉट टेकन पोइम का सेंटर आइडिया लिखिए। तो इसका सेंटर आइडिया यह है कि द सेंटर आइडिया ऑफ दिस पोइम इज दैट द रोड नॉट टेकन इज डिसीजन मेकिंग। इस पोइम का जो सेंट्रल आइडिया है वो है डिसीजन मेकिंग। द पोइट चूजेज लेस ट्रैवल्ड बाय रोड। कवि जो है कम चली हुई सड़क को चुनता है, एंड दिस डिसीजन मेड ऑल द डिफरेंस, और इसी डिसीजन की वजह से सब अंतर आता है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज द पोइट ड्रीम ऑफ व्हाइल लिसनिंग टू द रेन। जब कवि बरसात की आवाज़ को सुनता है तो उसको क्या सपना आता है। रेन ऑन द रूफ नामक पोइम से लिया गया है। तो द पोइट हैज़ 1000 फैंसीज, कवि में कई कल्पनाएं आती है, एंड रिकलेक्शंस व्हेन ही लिसन्स टू द पैटर ऑफ द रेन। जब वह बरसात के थपथप को सुनता है तो उसको कई कल्पनाएं, कई विचार, कई पुरानी यादें उसको आती है। और हिज मदर आल्सो कम्स टू हिज मेमोरी, और उसकी याद में उसकी माँ भी आती है। क्वेश्चन नंबर 12 का 3, हाउ डज द पोइम द लेक आइजल ऑफ इनिस्फ्री ओपन। यानी लेक आइजल ऑफ इनिस्फ्री जो पोइम है वो कैसे शुरू होती है। तो इसमें लिखा है कि द पोइम द लेक आइजल ऑफ इनिस्फ्री ओपन्स ऑन ए नोट ऑफ होप। वह आशा के संदेश के साथ शुरू होती है। द पोइट होप्स टू रीच हिज ड्रीम्ड लेक आइजल। कवि अपने आप को उसके सपनों की झील आइजल पर पहुंचने की आशा करता है। एंड बिल्ड ए स्मॉल केबिन इन द लैप ऑफ द नेचर, और वह प्रकृति की गोद में एक छोटा सा केबिन बनाता है। क्वेश्चन नंबर 4, 12 का क्वेश्चन नंबर 4, दिस पोइम इज ए बेलाड, प्रूव इट, ए लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। इस पोइम के बारे में पूछा गया कि क्या यह पोइम जो है एक बेलड है, प्रूव इट, इसको साबित कीजिए। तो इसमें लिखा है कि ए बेलड इज ए सॉन्ग नरेटिव स्टोरी इन शॉर्ट स्टेंजा। बेलड जो होता है एक वर्णनात्मक गीत होता है जो छोटे छोटे स्टेंजा में लिखा गया है। बेलेट्स आर ए पार्ट ऑफ फोक कल्चर, और बेलेट्स जो होते हैं वो लोक संस्कृति के भाग होते हैं। सो ए लीजेंड ऑफ नॉर्थलैंड इज ए बेलड, इसीलिए ए लीजेंड ऑफ नॉर्थलैंड जो है वो भी एक प्रकार का बेलड है। ये था क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 13, आंसर एनी 3 क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स। व्हाट आर द थिंग्स द चाइल्ड सीज ऑन हिज वे टू द फेयर, वाई डज ही लेग बिहाइंड। द लॉस्ट चाइल्ड में से आया है। तो इसका आंसर है कि द चाइल्ड सीज टॉयज, ए फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, ड्रैगन फ्लाइज, ब्लैक बी, बटरफ्लाई, इंसेक्ट्स, वॉर्म्स, ए फ्लोरिंग ग्रोव, कूलिंग डव्स एंड ए बेनियन ट्री इटीसी। ये सब जो है वो बच्चा देखता है। और ही लेग्स बिहाइंड, वह पीछे छूट जाता है, बिकॉज ऑफ टॉयज इन द शॉप्स, और वह दुकान में खिलौने जो है उनको देखने लग जाता है और वह पीछे छूट जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 का सेकंड, टोटो वाज ए प्रिटी मंकी। टोटो एक सुंदर बंदर था। इन व्हाट सेंस वाज टोटो प्रिटी, किस अर्थ में टोटो जो था वो सुंदर था। द एडवेंचर ऑफ टोटो उस लेसन में से आया है। तो इसमें आंसर लिखा है कि द टोटो हैड ब्राइट स्पार्कलिंग मिस्चीवियस आइज। द टोटो हैड ब्राइट स्पार्कलिंग मिस्चीवियस आइज, डीप सेट आईब्रोज एंड वाइट पियरली टीथ। हिज मिस्चीवियस नेचर एडेड चार्म टू हिज लुक्स अकॉर्डिंग टू द ग्रैंडफादर। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज ईश्वरन मेक हिज स्टोरीज लुक रियल। ईश्वरन द स्टोरी टेलर में से आया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ईश्वरन मेक्स हिज स्टोरीज लुक रियल बाय क्रिएटिंग ए बैकग्राउंड एंड गिविंग विविड डिस्क्रिप्शंस ऑफ द सीन्स। क्वेश्चन नंबर 4, काउंट द चेंजेस इन द डिसिपल इन द किंगडम्स ऑफ फूल्स। तो इसमें आंसर हो जाएगा
कि द टिसिपल ग्राउज फेट, शिष्य जो होता है मोटा हो जाता है, ही लुक्स लाइक ए स्ट्रीट साइड स्केकर्ड बुल, ही ईट्स हिज fill every day bananas and ghee and rice and wheat. Question number 14. Answer any one question in about 60 words. किसी भी एक प्रश्न का उत्तर देना है. How is the district in the kingdom of fools? और इसके अथवा में आया ड्रा ए करेक्टर स्केच ऑफ हैप्पी प्रिंस. तो इसका क्वेश्चन नंबर 14 का पहला है कि हाउ इज द डिस्टिंक्ट इन द किंगडम ऑफ फूल्स. तो इसका आंसर हो जाएगा हियर नाइट हैज बीन चेंज्ड इनटू डे. यहाँ जो रात थी उसको दिन में बदल दिया गया था. एंड डे इनटू नाइट, और दिन को रात में बदल दिया गया था. एवरीवन अवेक्स एट नाइट, प्रत्येक व्यक्ति रात को जागता था. एंड टिल्स हिज फील्ड्स, और रन्स हिज बिजनेस ओनली आफ्टर डार्क, और अपना बिजनेस या खेत पर वो जो था अंधेरे के बाद जाता था. एंड गोज टू बेड एज सुन एज द सन कम, और जैसे ही सूर्य उगता था वह भी सो जाता था. एवरीथिंग कॉस्ट ए डूडू, और प्रत्येक चीज़ की कीमत जो थी वो मात्र एक डूडू थी. ये था अपना 14. और 14 का अथवा जो क्वेश्चन दिया गया है, ड्रा ए करेक्टर स्केच ऑफ हैप्पी प्रिंस. हैप्पी प्रिंस का चरित्र चित्रण कीजिए. प्रसन्न राजकुमार का चरित्र चित्रण कीजिए. द हैप्पी प्रिंस वाले लेसन में से आया है. तो इसका चरित्र चित्रण इस प्रकार हो जाएगा कि द हैप्पी प्रिंस व्हेन लिव्ड, हैप्पी प्रिंस जब जीवित था तो नेवर न्यू द सोरोज एंड द टीयर्स, तो वह दुख और आंसू के बारे में वह बिल्कुल नहीं जानता था. बिकॉज क्योंकि ही लिव्ड इन द पैलेस, क्योंकि वह तो महल में रहता था. आफ्टर इंस्टॉल्ड एज ए स्टैचू, लेकिन जब मूर्ति के रूप में उसको स्थापित किया गया तो ही कुड सी द अगलीनेस, तो उसने देखा द अगलीनेस एंड द मिजरी ऑफ द सिटी, उस शहर की जो कुरूप स्थिति थी, बद्दी स्थिति थी, उसको और उसके दुखों को देखा. ही विप्स थ्रो हिज हार्ट, और फिर वह अपने हृदय से रोया. इज मेड ऑफ लीड, जो बना हुआ था लीड शीशे से. येट ही कैन नॉट चूज, जिसको वह चुन नहीं सका. बट वीप, वह रोने लगा, वह रोता है. तो ये हैप्पी प्रिंस के बारे में लिखा है. इस प्रकार ये अपना क्लास 9th का जो पूरा पेपर है हाफ ईयरली का, वो अपने हल करने का प्रयास किया है. तो इसको आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. और अधिक वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल के ऊपर जो प्लेलिस्ट है उसको सर्च करें, उसमें क्लास वाइज आपको वीडियो उपलब्ध हैं. हमारे से जुड़े रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद. देखते रहिए एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस.